हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपकी पीआरटी के जो पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके जो फॉर्म है वो 12 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 12 अगस्त से, और लास्ट डेट सबमिट करने की है 21 अगस्त। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको मुश्किल से 9 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे 1456 पोस्ट यहाँ पे पीआरटी टीचर यानी प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ वैकेंसी है, ग्रुप सी की, जो कि आपकी मेवात काडरे में है। अब बात करते हैं जनरल की 607 वैकेंसी से, एससी की 300 है, बीसीए 242, बीसीबी 170, डब्ल्यूएस 71, एएसएम जनरल 50, एएसएम एससी 6, एएसएम बीसीए 5, एएसएम बीसीबी की 5 पोस्ट है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स, और 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन यानी जेबीटी। सीनियर सेकेंडरी आपका, या फिर ये नहीं है तो 12th पास आउट होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, और आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए विथ एनसीटी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। एनसीटीई से रिकॉग्नाइज डिप्लोमा माना जाएगा और कोई भी डिप्लोमा नहीं माना जाएगा, ठीक है। या तो फिर आपके पास 12th होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, और 4 साल का आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड होना चाहिए। या फिर 12th क्लास होनी चाहिए 50% मार्क्स, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में आपके पास। साथ ही साथ या फिर आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखी हो, अपने 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एस्टेट क्लियर होना चाहिए आपका, या फिर एस्टेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक आपकी आपने जब 10th करी हो उसमें आपके हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर 12th में होना चाहिए, या फिर बीए में एक हिंदी एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा डिग्री होता है तो वो एनसीटीई का होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड, वही कंसिडर्ड किया जाएगा, और कोई भी डिप्लोमा यहाँ पे कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में या बीएड है, तो वो आपकी आरसीआई का कंसिडर्ड कर लिया जाएगा, ठीक है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का कंसिडर्ड किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। सबसे पहले अगर जिन्होंने उर्दू से अपने 8th क्लास या 10th क्लास में उर्दू पढ़ा होगा तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको सबसे पहले प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे मेवात में जो है आपको सर्व करना है, इसीलिए ये प्रेफरेंस है, कंपलसरी नहीं है। अगर किसी के पास है तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। एज की बात करते हैं तो 18 to 42 एज है। अब पे स्केल 9300 से लेके 34,800 तक पे स्केल है, मतलब 4200 की आपकी ग्रेड पे यहाँ पे दिखाई गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिलैक्सेशन की। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं तो 5 साल की रिलैक्सेशन, बैकवर्ड है तो 5 साल, डिसेबल्ड 10 साल की है, और वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सन 5 साल, विडोड और लीगली डिवोर्स्ड वुमेन 5 साल की है, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन उनके 5 साल है, अनमैरिड वुमेन 5 ईयर रिलैक्सेशन इन एज, ठीक है। तो ये सारी आपकी रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की। अब आते हैं आपको किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं, पीएच कैंडिडेट्स के लिए है। अब बात करते हैं, आपका रिटन एग्जाम होगा 95 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं होने वाली है, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 होगा, ठीक है। वेटेज जिसका 0.95 होगा फॉर ईच क्वेश्चन, और आपको सारे ऑप्शन फिल करने हैं, ज़रूर है। अगर आपने नहीं किया तो आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे 0.95, इसलिए आपको फिल करना ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आप जाके फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। 12 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, 8 दिन का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप साइट पे जाके आप बिल्कुल इसको फिलअप कर लीजिए फॉर्म को, ठीक है। सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिए, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, क्या क्या चीज़ें मांगी जाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। और वीडियो लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।